Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome back to Khana Classic. Today I'm sharing some information on Hurricane Sally that we are experiencing. This is a forecast where I live. We are under hurricane watch. So let's just drive around with me a little bit to see what the situation is. हरिकेन ने अभी तक जो है वो अपना लैंडफॉल जिसे कहते हैं, यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं, it haven't made its landfall yet, but situation is already getting clear, like critical. There are a lot of things that are closed. Even Walmart, सबसे बड़ा retailer जो है, even they are closed. So there are a lot of things happening. शहर ऐसे लग रहा है जैसे क्रिसमस का दिन हो, क्योंकि यहाँ सवाई क्रिसमस के स्टोर्स कभी भी बंद नहीं होते. Alright Janab, so this is Tuesday morning. Stores, jobs, offices, हर चीज़ already बंद है. Prediction ये है कि it's gonna be hurricane category 2. So I don't know if this would really be category 1 or 2 by the time it will make its landfall, but conditions जो हैं वो already काफ़ी serious हैं. लोगों के offices बंद हैं, stores बंद हैं, schools, universities बंद हैं. तो ऐसी सिचुएशन में आम तौर पे यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑलरेडी लाइक दे स्टार्टेड लाइक फ्यू डेज़ अगो, और लोग पहले से तैयारियाँ करना शुरू कर देते हैं. ग्रोसरी की चीज़ें, खाने पीने का सामान, गाड़ी में गैस डालना, पानी, इस तरह की जितनी भी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो पहले से ही लोग इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं. बिकॉज़ यहाँ पे वार्निंग्स और जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत पहले से जो है वो लोगों को देना शुरू कर देते हैं. टेलीविज़न पे, न्यूज़, जिस तरह का भी सोर्स हो न्यूज़ का, दे स्टार्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन वे अहेड ऑफ टाइम. दैट वे यू नो पीपल बी रेडी व्हेन यू नो इफ़ थिंग्स लाइक स्टार्ट गेटिंग बैड. सो आज जनाब ट्यूसडे मॉर्निंग है. आज की रात और कल की सुबह जो है वो वेदर इससे भी बुरा होने वाला है, खुदा ना खास्ता, बट यू नेवर नो. एंड फोरकास्ट ये है कि समटाइम्स वेंसडे मॉर्निंग इट विल मेक इट्स लैंडफॉल, विच मीन्स के जो तूफ़ान है वो यहाँ हमारे शहर तक पहुँच जाएगा. दिस इज़ मोबील एलाबामा. वी आर द टारगेट. हमेशा पास्ट में ऐसा होता आया है कि मोबील टारगेट रहता है, मगर फ्लोरिडा या मिसिसिपी में लैंडफॉल होता है तो मोबील 90% ऑफ द टाइम बच जाता है. और हमारे पास जो हरिकेन होता है वो एक स्टॉर्म की सूरत में ही आता है, लाइक बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इस तरह की सिचुएशन. बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस आई एम लिविंग इन दिस सिटी, this city is direct hit from the hurricane, and it's a little bit scary as well. So let's see. अभी तक ये है कि बारिश है और हवा उतनी तेज़ नहीं है, बिकॉज दे आर फोरकास्टिंग 105 माइल पर आवर winds. अभी उतना हवा का प्रेशर नहीं बिल्ड हुआ जितना कि अभी फोरकास्ट किया गया है. और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के स्टोर पे. दिस इज़ द स्टोर. इस वक्त बारिश लाइक हल्की है, सुबह से हो रही है. इनफैक्ट अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट समटाइम्स शुरू हो गई थी और अभी तक हो रही है. फ्लोरिडा में पेंसाकोला, यहाँ से हमारी शहर जो है वो 45 to 50 मिनट्स की ड्राइव पे, वहाँ तो ऑलरेडी जो है वो बारिश शुरू हो गई थी रात 10 बजे. हमारे पास जो है वो लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग शुरू हुई है. एंड दिस इज़ व्हेन इट बिकेम रियली हार्ड. अभी जो है वो लैंडफॉल नहीं हुआ, तो ऑलरेडी इतनी जो है वो बारिश शुरू हो गई है. साथ में सिचुएशन ये क्रिएट हो गई है कि रिफ़ाइनरीज़ जो हैं, ऑयल की रिफ़ाइनरीज़, वो बंद हो गई हैं. मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने ऐसी सिचुएशन यहाँ पे कभी नहीं देखी कि जिसमें सब चीज़ें ऐसे बंद हो गई हो जैसे क्रिसमस हो, क्योंकि क्रिसमस के अलावा यहाँ कभी भी स्टोर्स या बाकी सब चीज़ें इस तरह से बंद नहीं होती. वॉलमार्ट बंद है, बड़े बड़े रिटेलर्स, ग्रोसरी स्टोर्स सब जो हैं वो ऑलरेडी बंद हैं. लोगों को इवन छोटी छोटी चीज़ें, जैसे लोगों को दूध नहीं मिल रहा, लोग पता नहीं कितने कितने स्टोर्स पे जा रहे हैं तो उनको दूध नहीं मिल रहा, ब्रेड नहीं मिल रही, अंडे नहीं मिल रहे, इस तरह की बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही. हमारे पास भी गैस ख़त्म हो चुकी है, विच मीन्स पेट्रोल ख़त्म हो गया. हमने बहुत कोशिश की है कि हमें मिल जाए, बट जो कंपनी है दे आर सेइंग कि जो शेवरॉन की रिफ़ाइनरी हमारे पास है यहाँ जहाँ हम रहते हैं, बेसिकली वो एरिया भी टारगेट है इस हरिकेन का. एंड दिस इज़ वाई हमें भी जो है वो गैस नहीं मिलेगी. तो बस अब क्या कर सकते हैं. और गैस की सिचुएशन के साथ ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है लोग ज़्यादा गैस ढूंढते फिर रहे हैं और उनको गैस नहीं मिल रही. इवन जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं हमारे इर्द गिर्द, सर्कल के है, मर्फी है,
most of them are either like running out of gas or they don't have at the moment and they're gonna get it later. So that is the situation right now. मैंने personally अपनी लाइफ में इवन पाकिस्तान में कभी कोई सैलाब या ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी. ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने देखी हुई हैं उनके टाइम में जब बड़े कोई बुरे किस्म के सैलाब आए थे, तो उनसे हमने ऐसी कहानियाँ और चीज़ें सुनी थी. यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑनलाइन हमने हरिकेन की सिचुएशन देखी हुई हैं. रिसेंटली हमारे पास लुइसियाना है, तो वहाँ पे जो है वो वहाँ की सिटी में आया और उसका भी अगेन लैंडफॉल टारगेट हम थे यहाँ पे, बट उसका जो है वो जो डायरेक्शन थी उसकी एंड टाइम पे वो बदल गई और वो लुइसियाना जाके बेसिकली उसने हिट किया. तो बस यही सिचुएशन है इस वक्त. सबसे बुरी बात यह है कि हमारे पास गैस नहीं है. ये जो थोड़ी सी है लोग डालेंगे और चले जाएंगे और उसके बाद ये कि हम सिर्फ बैठे हैं. हमें नहीं पता कि रिफाइनरी कब खुलनी है, थर्सडे फ्राइडे कब खुलेगी. तो बस ये है कि अगर रिफाइनरी टाइम से खुल जाती है तो होपफुली गैस आ जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ हम बल्कि बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग भी होंगे और गैस स्टेशंस भी जिनके पास गैस ख़त्म हो जाएगी और फिर लोगों के लिए मसला बनना शुरू हो जाएगा. क्योंकि लोग यहाँ पे दो तरह के हैं. एक वो जो घर से बिल्कुल नहीं निकलते और दूसरे वो हैं जो घर में टिकते नहीं हैं. ठीक है, क्योंकि इनको अपना जो वो है ना गरम मसाला वो इनको चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे वो इनकी स्मोक हो, ड्रिंक हो या जस्ट मंच करने के लिए कुछ स्नैक्स हो. आई मीन आई एम जोकिंग बट दिस इट्स ट्रू एज वेल. यू नो पीपल जस्ट डोंट स्टॉप हियर. सो बात वही आ गई कि दो तरह के लोग हैं. तो बस ये है कि ऑफ कोर्स बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि आप बिज़नेस खोल के रखो, आपके पास चीज़ें हों और तभी आप वो चीज़ें बेचोगे भी, यू नो. तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हो रहा था. थोड़ी सी जो है वो बादल भी लगता है कि हटे हैं और क्या नाम लेते हैं, बारिश भी जो है वो थोड़ी सी हल्की हुई, मगर फिर भी बारिश का फ़्लो जो है ना वो उतना कम नहीं हुआ था. एंड इट्स जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. पाकिस्तान में आई नो हमने ऐसी बहुत सारी बारिशें देखी हुई हैं. रिसेंटली कराची में इतना जो है वो फ्लडिंग हुई और इतने बुरे हालात थे वहाँ के. फॉर्चुनेटली यहाँ पे वैसे बुरे हालात नहीं होते, बट स्टिल हम लोग बे के ऊपर हैं. लाइक बेसिकली इस शहर की जो एक साइड है वो सारी की सारी समंदर है, तो वो बिल्कुल समंदर के किनारे पूरी पट्टी चलती है. और फिर ये कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो फिर जो फ्लडिंग है वो बड़ी कॉमन है. आई रिमेंबर कि ह्यूस्टन में आज से 2 साल पहले आया था, तो लिटरली उनके पानी के अंदर जो है ना वो मगरमच्छ फिर रहे थे. तो बस ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस यू नो डिफरेंट सिटीज़ में बनती रहती हैं. जैसे कैलिफोर्निया में इस वक्त आग लगी हुई है. आई मीन अल्लाह ताला के काम है, बट वहाँ आग लगी हुई है और वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही और इतने बुरे उनके हालात हैं. मैं कैलिफोर्निया में रही हूँ. जब मैं अमेरिका आई थी तो मैं कैलिफोर्निया रही हूँ. एक्चुअली वी केम टू कैलिफोर्निया एंड देन शादी के बाद में यहाँ मूव हुई. तो जहाँ पे आग लगी हुई है सेंट्रल कैलिफोर्निया के अंदर, वो जहाँ मैं है जिस शहर में मैं रही हूँ 5 से 6 साल, वो वहाँ से 20 मील पे है. तो वी हैव फैमिली देयर, वी हैव रिलेटिव्स देयर एंड फ्रेंड्स देयर, एंड उनकी सिचुएशन भी बहुत ख़राब है. ये है स्टोर. थोड़ा सा बाहर से ग्लैंस दिखा देती हूँ. यू नो एंड बहरहाल अभी जो है वो बारिश ही देख रहे हैं हम लोग और लेट्स सी क्या बनता है. वो देसी ज़बान में अगर कहीं ना तो वो हमेशा ऐसा लगता होता है कि ये लोग ओवरकास्ट कर रहे हैं और बड़ा शोर मचा रहे हैं, बट रियलिटी इज़ दैट कि समटाइम्स यू नेवर नो व्हाट यू गोना गेट इनटू. दिस इज़ फ्रंट ऑफ द स्टोर. सो इट कुड बी ओवरकास्ट, वी नेवर नो, बट पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगी आई एम रियली स्केर्ड. मैंने ऐसी चीज़ जैसे पहले कहा मैंने नहीं देखी. और आप अमेरिका में रहते हुए इतना यूज टू हो जाते हो उन चीज़ों के और आई शुड से उन लग्जरीज़ के कि फिर जब आपको वो फेस करनी पड़ती है तो बड़ा अजीब लगता है. यू नो लाइट चले जाना फॉर एग्जांपल. ऐसा हो चुका है पास में कि एक रात जो है वो कुछ घंटों के लिए लाइट नहीं थी, या बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी बारिश हो तो फिर वो ऐसे लाइट झपा के मारेगी एक दो और फिर जो है वो वापस आ जाएगी. बट अगर गॉड फॉरबिड ऐसा हो कि 2-3 दिन लाइट के बगैर रहना पड़ गया तो मुझे नहीं पता. हम लोगों ने तो इतनी तैयारियाँ भी नहीं की हुई. बट मेरी आंट रहती है न्यू ऑर्लिन्स, हमसे 2.5 आवर की ड्राइव पे है, एंड दे हैड वन ऑफ द हरिकेन्स हिट. कुछ दिन उनके पास लाइट नहीं थी एंड इट्स रियली टफ यू नो. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. एंड राइट नाउ तो ज़ोरों शोर की बारिश है, लोग अपनी तैयारियां करते फिर रहे हैं जो भी उनको यू नो चीज़ें लेनी है, गैस लेनी है जैसे मैंने पहले कहा, और इस तरह की चीज़ें. डर मुझे सबसे ज़्यादा उस सिचुएशन का जिसमें सड़कों पे हमें मगरमच्छ नज़र आना शुरू हो जाएंगे. बट आई रियली डोंट नो कैसा होगा या नहीं, बट अल्लाह करे ना ही हो.
और घर जो है वो यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे है। तो इरादा ये है कि अगर सिचुएशन खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा बुरी हुई तो मेरे हस्बैंड स्टोर बंद करके आ जाएंगे। ही जस्ट एक्चुअली सेंड मी अ मैसेज सेइंग कि ही इज़ ऑन हिज वे। सो आई वाज इवन टेलिंग हिम कि ज़रा केयरफुली ड्राइव करें, क्योंकि हाईवे पे नहीं आपको पता चलता ना कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, अल्लाह माफ़ करे। तो बस, और उन्हीं का इंतज़ार है इस वक्त। होपफुली ही विल बी हियर सून। बाकी बारिश और तूफ़ान आपको पता आते रहते हैं, मगर वेदर एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। यू जस्ट डोंट नो कि एक छोटी सी चीज़ कितनी तबाही मचा सकती है और वो क्या क्या कुछ जो है वो कर सकती है। मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा है, सो इट्स अ लिटिल बिट स्केरी। करंटली न्यूज़ इज़ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन की कैटेगरी 1 में कन्वर्ट हो रहा है। सो लेट्स सी when it makes it landing, which category would it fall in and how the severity would be. But again and again Mobile जो है वो जहाँ सिटी जहाँ हम रहते हैं वो इसका स्ट्रेट हिट है इस वक्त, which is very new I think for a lot of people, not just me. मैं तो खैर 4 साल पहले यहाँ आई थी, 5 साल, बट जो लोग यहाँ शुरू से रह रहे हैं इवन उन्होंने डायरेक्ट हिट मोबाइल के ऊपर नहीं देखी ऐसे हरिकेन की, एंड दिस इज like scary. Other than that, constant rain है इस वक्त. It's windy but it's not as windy as I thought it would be. But gradually, as the time passes, idea ये है कि early Wednesday morning जो है वो it's gonna make its landfall, and that's when probably we'll see more impact of the hurricane. ज़्यादा उनको ये लग रहा है, जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं, दे आर सेइंग कि बारिश चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लडिंग का बहुत खदशा है, और आई होप कि ऐसी कोई बुरी सिचुएशन ना क्रिएट हो। और जनाब लुक्स लाइक ही इज़ हियर। ही सेड ही इज़ गोना बी हियर सून एंड हियर इज़। बारिश एंजॉय करते आ रहे हैं। खैर फ़िलहाल आई टोल्ड हिम कि मौसम अच्छा नहीं है, सो डोंट ट्राई टू हैंग आउट अराउंड, बट men are men, they love to hang out and stuff and all. So अच्छी बारिश को हर कोई एंजॉय करता है, बट जो थोड़ी ख़तरनाक बारिश हो उसे डर ही लगता होता है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल इन सच वेदर्स। होपफुली हमारे पास भी कोई ऐसी ज़्यादा कोई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी इंशाल्लाह। सो ये है जनाब इवनिंग न्यूज़, एंड लुक्स लाइक अलाबामा कोस्ट जो है वो बुरी तरह फ्लडेड है ऑलरेडी. दिस वाज द एरिया इन गल्फ शोर्स, एंड you can see high winds, high tide. I just hope कि ये इतना बुरा जो है वो बाद में इसका कोई वो नहीं इम्पैक्ट आए हमारे ऊपर. इवन रिपोर्टर बेचारा जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो खड़ा वहाँ रिपोर्ट कर रहा था, एंड ही वाज कीप लाइक मूविंग हेयर एंड देयर बिकॉज ऑफ द विंड. बट अगेन उन बेचारों की जॉब है, क्या कर सकते हैं वो लोग. तो जनाब ये है सिचुएशन, एंड आई जस्ट होप कि थिंग्स गो फाइन. ऑलराइट जनाब, तो ये थी वेंसडे मॉर्निंग. यू कैन सी कि कितना बुरा हाल था. फ्रंट ऑफ द हाउस झाड़ियाँ, दरख्त, टहनियाँ, बड़ी बड़ी टहनियाँ टूट के गिरी हुई थी सड़क पे, गली के अंदर. तकरीबन 120 समथिंग माइल पर आवर की स्पीड से जो थी वो हवा चली थी रात. एंड आई स्वेयर टू गॉड जितनी दुआएं याद थी ना वो हर हवा के तेज झोंके में मुंह से निकल रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बस छत उठ जाएगी अभी. और कल शाम ट्यूसडे शाम 6 बजे ही लाइट चली गई थी, अभी तक लाइट नहीं आई थी. एंड आई जस्ट डोंट नो कि लाइट कब आनी है. इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो अपनी एडिट कर रही हूँ और अपलोड करने के लिए तैयार हूँ, हमारे आधे शहर में लाइट नहीं है. बहुत सारे एरियाज़ हैं दे गना इवन स्लीप टुडे आफ्टर स्टिल 48 आवर्स, उनकी लाइट नहीं आई. मुझे नहीं मालूम कि इनका क्या सीक्वेंस है बिजली को रिपेयर करने का, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टाफ इन लॉट्स ऑफ सिटी डिपार्टमेंट्स छुट्टी पे था. यू सी सड़क के बीच दरख्त गिरा हुआ है. इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस बनी. सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि मैं ठीक थी, ठीक थे, घर और स्टोर, नथिंग, नो बिग डैमेज इवन इन द सिटी.
नो बिग डैमेज। आई नो पेंसाकोला जो हमसे 40 मिनट्स की ड्राइव पे है फ्लोरिडा में, वहाँ काफ़ी पुल शुल जो थे उनके ब्रिज उनको नुकसान पहुँचा। और जो लोग बे में रह रहे थे एलाबामा के अंदर गल्फ शोर साइड पे, दे हैव अ लॉट ऑफ डैमेज, but luckily we were fine. So thank you so much for watching. Do like my video and subscribe to my channel.